अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है एम्बलम हेल्थ पर एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो चलिए जी नाज़रीन, लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद जो एक कोड है वो चला जाएगा ईमेल एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे। मैंने वो कोड एंटर किया है और एंटर करने के बाद जो है वो साइन इन पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सके। और काफ़ी सारे हमने लेक्चर बनाए हैं, उसके ऊपर भी जो है आप लोग देख सकें। सिस्टम जो है वो लॉगिन हो चुका है, पोर्टल लॉगिन हो चुका है। टॉप पर जो डैशबोर्ड है उसमें मेंबर मैनेजमेंट के पे मैंने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा था। एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने क्लिक करना है और ताकि क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है वो एलिजिबिलिटी के हवाले से है, तो एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया मैंने। और इस पर क्लिक करने के बाद जो दूसरी विंडो जो है वो ओपन हुई और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, जब आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं वहाँ पे मेंबर आईडी से भी आप चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और नेम से भी। लेकिन मेरे पास एलिजिबिलिटी के लिए मैंने मेंबर आईडी से चेक किया और मेंबर आईडी से चेक करने के बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया तो पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगी। इसमें एक में इनएक्टिव नज़र आ रहा है उसी आईडी के अंडर और दूसरा एक्टिव है। मतलब ये एक स्पेसिफिक डेट से 7/1/2020 से लेकर 3/30/2023 तक जो है वो इनएक्टिव था। फिर पेशेंट ने दोबारा प्लान लिया 3/31/2023 से और अभी भी यानी 2/29/2024 तक जो है वो ये एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। पेशेंट को दोबारा रीएक्टिव करना पड़ेगा अगर इसी इंश्योरेंस के साथ चलना है तो। अगर इसी के साथ नहीं चलना, दूसरा लेना है दूसरे इंश्योरेंस को, तो इसको वो लेफ़्ट करेगा। चलिए जी, जो टॉप पे पेशेंट एक्टिव है उसके ऊपर क्लिक करते हैं कि पेशेंट के कितने बेनिफिट्स मौजूद है और पेशेंट जो है किस डेट से किस डेट तक एक्टिव है। इसके अलावा पेशेंट का पीसीपी कौन है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्लिक करने के बाद मिलेगा। तो मैं क्लिक करूंगा। मैंने आईडी इसलिए हाइड की है क्योंकि ये लाइव पेशेंट है, इस हवाले से। अच्छा, मैंने क्लिक किया तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पेशेंट के जो प्रोडक्ट टाइप है वो कमर्शियल पीपीओ है और इसके अलावा प्लान का है CBP इन्हेंस पेशेंट का प्लान है। ये देखें नाज़रीन जी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर नज़र आ सके। ये प्लान है। प्लान डज़ मैटर कि उनके बेनिफिट्स क्या है, किसी भी स्पेसिफिक प्रोवाइडर के अंडर वो पार्टिसिपेटिंग है, नहीं पार्टिसिपेटिंग नहीं है, उसका क्या बेनिफिट्स कितने हैं, वो तमाम तर प्लान से ही पता चल जाते हैं। तो ये जो फ्रंट जो टॉप पर एक जो विंडो है वो हमने चेक किया। अब नीचे आते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि नीचे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें एलिजिबिलिटी में देते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन चूँकि ये ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम में मौजूद होते हैं। अब हमने क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इस सिस्टम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि नहीं है। पीसीपी हिस्ट्री क्या है, ये देखिए नाज़रीन, नॉट एप्लीकेबल है, यानी पेशेंट की मज़ीद डिटेल नहीं दी हुई इंश्योरेंस की। एडिशनल अगर पेशेंट के कोई एडवांटेज प्लान है तो यहाँ पे वो नज़र आती है, और या अगर कोई ये सेकेंडरी है और प्राइमरी दूसरी होगी तो वो भी नज़र आ जाएगी। इसके अलावा पीसीपी कौन है, तो पीसीपी जो है वो इसका नहीं दिया हुआ, यानी जो डॉक्टर हमारा है जिसे हम चेक कर रहे हैं वही पीसीपी है इस पेशेंट का। इसके अलावा जो आउट ऑफ पॉकेट जो है वो कितने हैं, टोटल अमाउंट है 4550 और इसके अलावा अमाउंट मिड जो है 9.32 पेशेंट ने मिड किया है। अमाउंट रिमेनिंग 4540.68 यानी 4540.68। ठीक है, और ये प्लेन ईयर के लिए ये इतना ही। ठीक है, ये तजीब आउट ऑफ पॉकेट। और इसके अलावा डिडक्टेबल फॉर द फैमिली वो चेक करते हैं, और इसके अलावा डिडक्टेबल इंडिविजुअल यहाँ पे दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। पेशेंट की डिडक्टेबल मेट हो चुकी है और फैमिली देखते हैं कि फैमिली की डिडक्टेबल रहती है कि नहीं रहते। बिल्कुल वो भी यहाँ पे ब्लैंक है। इट्स मीन के पेशेंट का जो है वो एनुअल डिडक्टल उसकी फैमिली का भी नहीं है, वो मेट हो चुका है, और पेशेंट का इंडिविजुअल भी मेट हो चुका है। तो ये थी तमाम तर जो एलिजिबिलिटी से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और यहाँ पे देखें नाजरीन, कवरेज स्टार्ट फ्रॉम 3/31 से 2/29/2024 तक है। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट अगर इनएक्टिव होता है तो पेशेंट को चाहिए कि वो इंश्योरेंस से रब्ता करें और इंश्योरेंस जो है वो उस पर करें। नीचे कई सारे ऑप्शंस भी हैं कि अगर क्लेम लाइव क्रिएट करना है तो वो आप लाइव क्रिएट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, रेफरल क्रिएट कर सकते हैं, प्री ऑथराइजेशन चेक टूल वो जो है आप ऑथराइजेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी
ले रखी हो तो इसके हवाले प्रोवाइडर नेटवर्क स्टेटस भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। समरी ऑफ बेनिफिट्स एंड कवरेज उसके हवाले से और बेनिफिट समरी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन नाजरीन जो है इस बेनिफिट में मौजूद है। थैंक यू सो मच नाजरीन, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।